प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी सुजैनी मदर और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जहां पर आपको बताते हैं कि क्रिटिकल बेबी था जो कि सिर्फ और सिर्फ 550 ग्राम्स का था, उसे सक्सेसफुली ट्रीट किया गया और हेल्दी डिस्चार्ज भी किया गया। जब वो डिस्चार्ज हो रहा था तो उसका वेट 1600 ग्राम्स था और डिस्चार्ज वो नॉर्मल कंडीशंस में हुआ है। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सुजैनी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो कि अपोजिट बिग बाजार आता है मेन रोड पर, वहां पर ऐसे कई सारे क्रिटिकल बेबीज का ट्रीटमेंट बड़े शानदार तरीके से होता है और एक कंप्लीट केयर है मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुचित रेड्डी करके, चीफ इंटेंसिविस्ट सुजनी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। सो आज का प्रेस मीट का क्या इंपॉर्टेंस था कि जैसे पिछली बार हमने एक 600 ग्राम्स का बच्चा, मतलब एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट और प्री टर्म प्रेगनेंसी का एक बच्चा डिस्चार्ज करे थे, तो इसी तरह इस बार भी एक बच्चा, एक 550 ग्राम्स का बच्चा हमने सक्सेसफुली 58 डेज के आईसीयू स्टे के बाद डिस्चार्ज किया है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये डिलीवरी अमृता स्पर्श हॉस्पिटल करके है, उधर ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी था। सारे तीनों बच्चे लो बर्थ वेट थे, मतलब एक बच्चा 1.2 केजीज था, एक बच्चा 1.3 केजीज और एक तीसरा बच्चा 550 ग्राम्स है। तो ऐसे बच्चों को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी टिल द डिस्चार्ज पूरा चैलेंजिंग रहता है। तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हमने ये तीनों बच्चों को हेल्दी कंडीशन में डिस्चार्ज किया है। स्पेशली द थर्ड चाइल्ड जो 550 ग्राम्स का बच्चा था, उसको ज़्यादा मतलब टाइम लगा आईसीयू में, क्योंकि उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा रहता, जैसे कि लंग डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा रहता, पेट मतलब स्टमक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा रहता, ब्रेन। तो जैसे माँ के कोख में बच्चा रहता है तो उसी तरह हम बाहर एनआईसीयू में उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इस बीच में मिनिमम 58 डेज में बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमने बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन से बाहर लेके विदाउट कॉम्प्लिकेशंस डिस्चार्ज किया हमने। तो फर्स्ट थिंग इज़ डेडिकेटेड टीम। सो पहले हमारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स और डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ और डेडिकेटेड एडमिन टीम होंगे, रिसेप्शन, कोई भी स्टाफ लेने दो। सुजनी इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स पेशेंट केयर एंड राउंड द क्लॉक सर्विस, मतलब 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द स्टाफ एंड ऑल द डॉक्टर्स हियर एट आवर हॉस्पिटल। So that is the main key, and nothing is possible without a good team. So whole of the team is dedicated. That is the only reason we are able to give good results to Gulbarga. तो पहले टाइम से ही, मतलब एएनसी जब पेरेंट्स को पता चलता है कि कोई मदर प्रेग्नेंट है, तो टाइमली फॉलोअप्स, मतलब मंथली फॉलोअप लेना। और प्री मैच्योरिटी की मेन कॉज है मतलब फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स नहीं होते, तो रिपीटेड फॉलोअप्स करने के लिए हमारे हॉस्पिटल ने एवरी फ्राइडे फ्री एएनसी चेकअप्स अनाउंस किया है। तो ये प्री मैच्योरिटी और इसे प्रिवेंट करने के लिए फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स की ज़रूरत है। तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। अगर प्री मैच्योरिटी डिलीवरी होना भी है तो एक ही जगह पे, मतलब डिलीवरी और एनआईसीयू सेटअप एक ही जगह पे, गुलबर्गा में बहुत कम जगह है जहाँ की प्रेगनेंसी और दोनों एनआईसीयू केयर दोनों एक ही जगह पे मिलना। तो गोल्डन आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी जो भी हम कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट करते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट कर सकते हैं, सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोनों एक ही जगह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दोनों पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि आयुष्मान भारत कर्नाटका स्कीम एंड यशस्विनी स्कीम, और थोड़े प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी है हमारे हॉस्पिटल में। तो ये क्राइटेरिया में हम ये पेशेंट्स को एबीआर की स्कीम में एनरोल करके जितना कोशिश कर सकते हैं उतना बिना बर्डन नहीं होना पेशेंट्स को करके हमने पेशेंट को एबीआर की स्कीम में एनरोल किया है। और जो भी मेडिसिन फ्री होता है और जो भी मेडिसिन कॉस्ट तो पेशेंट को कॉस्ट करता है वो भी करके जितना हो सकता है उतने फ्री में करने की कोशिश किया है। और 2 बच्चों को हमने एनरोल किया और बाकी एज बच्चे को कम्प्लीटली फ्री सर्विस दिया हमने। और ये कहाँ से आए थे? ये अफजलपुर तालुक से आए थे, मन्नूर विलेज। पेशेंट का फादर का नाम बीरप्पा है और मदर का नाम यल्लम्मा है। ठीक है, किसान है, मतलब फार्मर है एंड अफजलपुर के मनोर गांव से बिलोंग करते हैं। थोड़े प्रीट्स का मेन एजेंडा ये है कि आज हम आवाम को जो है इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या उनको एनलाइटन करना चाहते हैं कि जो प्रीटर्म बेबीज़ रहते हैं, जो पहले के दिन में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि 7 मंथ्स में जो डिलीवरी है वो बच्चों का सीरियस रहना या बच्चों का बचना है मुश्किल होता है। हम आज के दिन में हम ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज के दिन फैसिलिटीज़ बढ़ गए। पहले के टाइम पे उतना फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो आज के दिन वेंटिलेटर हो गया, एनआईसीयू केयर हो गया और जो स्कैनिंग वगैरह जो आज के दिन फैसिलिटीज़ बढ़ गए। तो हम जो है यहाँ पे वो हम बेंगलोर से या दूसरी जगह से हम जो उसको एक्सपर्टाइज कर लेके हम आके हम आज के दिन हमारे गुलबर्गा में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे पब्लिक, मतलब हमारी जो आवाम है कर्नाटका, कलबुर्गी कल्याण कर्नाटका हो या कलबुर्गी के पीपल हो, हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड डेडिकेटेड टीम एफर्ट्स रहने की वजह से हम विल मेक श्योर
that the results are there, good results are there for the babies. We appreciate our teamwork. Without teamwork this was not possible. हमारा NICU इंचार्ज हो गया, पहली बात तो हमारे डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब कभी भी रात में भी हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी अवेलेबल रहने का बहुत इंपॉर्टेंट है. नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट द टीम. सो विल कीप अप दिस गुड वर्क. टीम को यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए और अच्छे रिजल्ट्स हम आगे देंगे. प्रीटर्म डिलीवरी मतलब जो 6 महीने 7 महीने मतलब मेन में 9 मंथ्स टर्म डिलीवरी बोलते हैं. 9 मंथ्स के बाद जो अभी होता है डिलीवरी टर्म मंथ बोलते हैं. 9 मंथ से जो पहला होता है वो प्रीटर्म बोलते हैं. उसमें से भी एक्सट्रीम प्रीटर्म बोले तो 28 वीक्स 6 महीना 6.5 मंथ्स में डिलीवरी होने वाले को एक्सट्रीम प्रीटर्म बोलते हैं. तो वेरी लो बर्थ वाला बेबी. सो ये प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी था. ट्रिपलेट्स मतलब 3 बच्चे एक ही माँ के गोद में. जो 2 बच्चे थे वो 1.4-1.2 kg के थे और वो तीसरा बच्चा था उसको ब्लड सप्लाई वो वगैरह वगैरह बहुत कारण रहता है, उससे वेट उसका नहीं बढ़ा है 550 ग्राम्स. तो ये 28 वीक्स में बच्चा पैदा हुआ है. ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में बच्चा पैदा हुआ है. तो मेजरली अगर अभी ये 550 ग्राम्स बच्चा डिलीवरी होने के बाद इमिडिएटली क्या रहता है कि उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसका हार्ट का, उसका ब्रेन का और सभी ऑर्गन्स उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ ऐसा रहता है. तो हम क्या करते हैं, अभी इमीडिएटली 550 ग्राम्स डिलीवर हुआ अमृता स्पर्श हॉस्पिटल में. हमारा टीम उधर जाके वो पूरा बेबी रिसीव करके उसको वेंटिलेटर में डाले थे. वेंटिलेटर में क्यों डालना है वेंटिलेटर में? क्योंकि ब्रीदिंग कैपेसिटी बेबीज़ का नहीं रहता है. तो वेंटिलेटर में डाल के हम बेबी का लंग सिक्योर करें. लंग सिक्योर करके उसमें सरफेक्टेंट बोल के एक दवा रहता है. तो वो क्या यूजुअली माँ का पेट में जब बच्चा 32 to 34 वीक्स रहता है तब वो सिक्रेट होता है. उससे क्या होता है कि लंग्स डेवलप हो जाते हैं. तो ये बच्चे में वो लंग डेवलपमेंट होने वाला जो चीज़ है ना वो सिक्रेट ही नहीं हुआ था. तो ये बाहर मिलता है, मतलब इट इज़ अवेलेबल. जो हमने क्या है डायरेक्ट वेंटिलेटर का जो ट्यूब रहता है लंग्स में, वो ट्यूब में हम डाल के लंग्स ग्रो करने का कोशिश करे थे. तो ऐसा बच्चा वेंटिलेटर में रह के फर्स्ट टिक मार्क वेंटिलेटर से सेव किए, बच्चों के सेव किए थे, मतलब लंग्स सिक्योर करे थे. तो नेक्स्ट क्या होता है, बच्चे का हार्ट पंपिंग हुआ, फीड एस्टेब्लिशमेंट हुआ. मतलब इमीडिएटली हम दूध नहीं डाल सकते क्योंकि वो डाइजेशन कैपेसिटी नहीं रहता है और मिंगलने का और वही सक करने का मिंगलने का कैपेसिटी वो बच्चे के पास नहीं रहता है. तो हम क्या करते हैं, उसे ट्यूब में डाल के हम दूध इमीडिएटली वेंटिलेटर वो सब ठीक होने के बाद, मतलब बच्चा आउट ऑफ डेंजर होने के बाद हम फीड स्टार्ट करते हैं. तो वो फीड हम पहले 1 ml 2 ml जैसा पचन होता है, पचन होने के बाद हम स्लोली ज़्यादा डालते हैं. एक ही बार हम ज़्यादा डालें तो बेबी का डाइजेशन कैपेसिटी नहीं रहता और जो इंटेस्टाइन रहता है उसमें छेद आने का छेद आने का होता है. तो उससे छेद आके क्या होता है, बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, वो बच्चे का जान भी जा सकता है उसमें. तो हम वो स्टेप बाय स्टेप और इन्फेक्शन जॉन्डिस हो सकता है बच्चे को, हम जॉन्डिस का भी कंट्रोल करें. इन्फेक्शन एक मेजर पार्ट है इन्फेक्शन. मतलब जितना 550 के पास रोग निरोधक शक्ति नहीं रहता, जो ताकत नहीं रहता रोग निरोधक, तो हम क्या करते हैं इसको कंप्लीट असेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन उसके पास नहीं, एक थोड़ा भी नहीं आना ऐसा. तो ऐसा कैसा आता है, एक डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ, डेडिकेटेड टीम, हैंड वॉश करने का, कहीं एवरीवेयर कैमरास जो लगे सो है, पूरा हर बार मॉनिटरिंग रहता है. हम पूरा हाथ धो के गाउन मास्क कैप ईच एंड एक बार एंटर किए तो भी नया मास्क नया और स्टेरलाइज्ड गाउन्स रहता है, मतलब वो स्टेरलाइज्ड ही हम पहन के अंदर जाने का रहता है. प्रीटर्म बेबी बोलने से ज़्यादा इसका रोज़ का रोज़ जो है एवरीडे इज़ अ चैलेंज, एवरीडे कॉम्प्लिकेशन, एवरीडे चैलेंज, एवरीडे एड्रेसिंग द चैलेंज इज़ अ ह्यूज टास्क. तो इमीडिएटली हो गया उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट या हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो गया. उसके बाद हमारा मेजर आता है उसको वेट गेन होने के लिए. वेट गेन होने के लिए करना क्या पड़ता है, ये बच्चे न्यूबॉर्न से जो इनको सिर्फ माँ के दूध पे रखना पड़ता है. जो हम जैसे नॉर्मल 3 किलो के बच्चे को जैसे हम फीड एस्टैब्लिश करते हैं, वैसे इन प्रीटर्म बेबीज़ में वेरी लो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ में इतना ईजीली हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते. तो हम इसको सिस्टमेटिकली हमारे नर्सिंग टीम के ज़रिए प्रॉपर केयर दे सकते हैं. जैसे कि हम 1 ml 2 ml इनिशिएट करते जाते हैं. उसके बाद जब बच्चा एक फुल फीड्स पे पहुंच जाता है तो हम माँ और बच्चे को भी एक बॉन्डिंग करने के लिए कंगारू मदर केयर बोल के करते हैं जो NICU में, जिसमें माँ के साथ बच्चे को भी दिया जाता है. हम माँ को
प्रॉपरली सैनिटाइज हैंड वॉश, कैप, मास्क और स्टेराइल गाउन पहना के KMC के चेयर पे बिठा के बच्चे को उनके साथ, जब बच्चा स्टेबल हो जाता है, हम बच्चे को माँ के साथ एक बॉन्डिंग के लिए देते हैं, जिसमें जैसे कंगारू एनिमल में जो जैसे बच्चे को पकड़ता है वैसे हमारे यहाँ पे माँ और बाप दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे माँ को हम देते, माँ बच्चे को अपने छाती पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रख के मुँह एक तरफ करके बच्चे को प्रॉपरली जो बॉन्डिंग है, वेट गेनिंग है, वार्म केयरनेस है, और उनको भी हम फीडिंग का टेक्निक्स भी सिखाए हैं। तो उससे भी क्या है, बच्चे को आउटकम में बहुत ही मेजर रोल रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि मैं बोला हूँ पहले कि ये बच्चे जो प्रीटर्म रहते हैं इनमें इम्यूनिटी थोड़ा कमी रहती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं। उसको भी मिनिमाइज करते हैं। पहले इन्फेक्शन होने के बाद ट्रीट करना बड़ी बात नहीं, इन्फेक्शन ना होने जैसे देखना बहुत बड़ी बात है। जो हम इस पेशेंट में हम अचीव कर पाए, वो क्यों अचीव कर पाए? आज के दिन हमारे NICU में जो है डेडिकेटेड स्टाफ, एक स्टाफ को 2 बेबीज है। जब हम ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन जो ये इम्यूनिटी कम रहने वाले बच्चों में जो पड़ता है तो इनका आउटकम भी बहुत ही हैम्पर होता है। तो इसका वो कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया या लंग्स इन्फेक्शन हो गया या कार्डियक इन्फेक्शन, ये जो भी है सब हम उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके बाहर लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।